देखिए, पहले जो ये केस गया था, इस केस को कौन लेके गया था? इस इलेक्शन कमीशन केस को लेके नहीं गया था। बंगाल सरकार गई थी, उन्होंने कहा एसआईआर की प्रक्रिया को रोक दो। ये प्ली थी। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो प्ली लेके जाते हैं, तो वो प्ली क्या थी कि इस एसआईआर की प्रक्रिया को रोक दो। अब उसका आउटकम अगर आता कि एसआईआर की प्रक्रिया को रोक दिया जाता तो बंगाल सरकार या अपोजिशन जीत जाता, लेकिन वो हुआ क्या? नहीं हुआ। और जब क्योंकि पार्टी ईसी भी थी तो ईसी पहुंचा, ईसी ने पूछा भाई हमारे साथ ये दिक्कत है, हमने कहा ग्रुप ए के ऑफिसर तो ये लोग हमें नहीं दे रहे हैं, तो कोर्ट ने उसको सॉल्व करने का, अच्छा उन्होंने कहा आप दे पाएंगे, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं, ऑफिसर नहीं, पर कहां से तय कर ली भाई इन्होंने? तो एक तरह से आपकी प्ली क्या थी? एसआईआर बंद कर दो, आपकी मानी गई कि आपकी प्ली नहीं मानी गई। उन्होंने जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, दोनों में खिलाए। दूसरी बात है कि एसआईआर की प्रक्रिया पे मैं इस पर काफी स्टडी करता हूं, मेरा एक पेपर भी है इस पे। मैं पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या है और इस इलेक्टर का रोल क्या है। आपको पता है यूके में जो लास्ट इलेक्शन हुआ तो पहला इलेक्शन है जो आइडेंटिटी कार्ड पे तो आपको कार्रवाई होगी। अमेरिका में आज भी बहुत सारे स्टेट हैं जो बिना आईडी कार्ड के आप वोट कर सकते हैं, और बड़ी मांग है, आपने देखा होगा एलोन मस्क से लेकर डोनाल्ड ट्रंप सब बोलते हैं कि वो आईडी कार्ड के पक्षधर है। अभी ज्ञानेश कुमार जी ने, जिनको ये लोग सुबह शाम गालियां देते हैं, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करी जनवरी में। उसका नाम था, मैं कॉन्फ्रेंस का नाम पढ़ देता हूं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। उसमें 70 देशों के इलेक्शन कमिश्नर, उनके मेजदर आए। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस चली, उसमें कम से कम आधा दिन एसआईआर पे था, और हर बहुत सारे देश ईसी भारत से, ज्ञानेश कुमार से कंसल्टिंग लेंगे कि एसआईआर कैसे करा जाए। कौन नहीं चाहता है कि हमारे इलेक्शन अच्छे हों? क्योंकि आपका डर ईवीएम हैक करके तो उन्हें वो नहीं कर सकते, वो तो हम बस बोलने के लिए चैनल पे बोलेंगे कि वहां पे हमारे पास एक फायदा रहता है, चुनाव हम हारते जा रहे हैं, क्या बताएं कि हमारा नेता खराब है। अखिलेश यादव कुछ करते ही नहीं है। अखिलेश यादव संसद में उनकी 30% अटेंडेंस है, ये तो नहीं बोलेंगे ईवीएम खराब है। अब ईवीएम नहीं कर पाए, अब राहुल गांधी ने पीपीटी बनाया और कहा भी इलेक्टोरल रोल खराब है, तो इसी ने कहा ठीक करते ना, ठीक नहीं करो, प्रॉब्लम बताता रहूंगा, जब चुनाव कभी मैं हारूंगा, जो रोज ही हार रहा हूं, तो देखो इलेक्टोरल रोल खराब था। अब ठीक कर रहे हैं इलेक्टोरल रोल। अच्छा, आपने दोनों नेताओं का जिक्र कर दिया, बहुत बढ़िया किया जी। अखिलेश यादव गद्दार हैं क्या? देखिए, जो भी देश के साथ जो अच्छी चीज हो रही है, जो कहे कि केवल भारत, ऐसे 7 देश थे जिन्होंने कोरोना के खिलाफ टीका बनाया, और अखिलेश यादव कहते हैं भाजपा का टीका है। भाई साइंटिस्टों को आप अपने आप बुला के बाद में अखिलेश यादव गद्दार हैं क्या? मैं देखो उसका फिल्म भर रहा हूं ना कि ये मैं हेडलाइन दे दीजिए ना मुझे। जनता पे छोड़िए ना, देखो हेडलाइन मत क्रिएट करिए। अब जनता पे राहुल गांधी गद्दार हैं कि जो व्यक्ति भारत में बने टीके को गए भाजपा का टीका है, अपने साइंटिस्टों पे डाउट करे, अपने आर्मी वालों पे डाउट करे कि मुझे सबूत चाहिए, आप खुद सोच लीजिए क्या है वो। खुद ही जनता। राहुल गांधी गद्दार हैं क्या? यही सेम सेंटेंस है ना, दोनों में। बीजेपी तो खुल के कह रही है गद्दार है। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग तो मैं आपकी राय चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो भी भारत की आर्मी के साथ नहीं खड़ा है, भारत की साइंटिस्ट के साथ नहीं खड़ा है, भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ नहीं खड़ा, आप उससे क्या कहेंगे? वो देश के साथ तो नहीं दिखता है।